अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं सैम्पल टेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का। इससे पहले मैंने आई गेस ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो है मैंने सैम्पल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें भी जो मैट्रिकुलेशन कैटेगरी है उसमें भी सेम सिलेबस ही है। इसमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और जनरल नॉलेज है। इंग्लिश से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और फिर उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो मैं ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन का जो सैम्पल पेपर उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। मैथमेटिक्स में से टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज में से टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, कंप्यूटर ये ऐड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम रीड करते हैं इस पैसेज को और फिर हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले द यूनाइटेड नेशंस came into being in April 1954 after the Second World War that ended in the spring of 1945। अब आपको यहीं से जो है ना, इस पैराग्राफ से भी कुछ आपके पास नॉलेज आएगी। लेकिन यहाँ पे अगेन एसटीएस ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। कौन सी रवायत को बरकरार रखा है? उन्होंने अपनी गलतियों के जो रवायत है, अपनी मिस्टेक्स की जो रवायत है उसको बरकरार रखा है। ये आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, और अगर आप गूगल पर सर्च भी करेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है ये कब बना था, ये तो इसका जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 24 अक्टूबर 1945। और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1954 इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे मिस्टेक है। आगे कह रहे हैं द वार हैड ब्रॉट माइजरी टू ऑल द वर्ल्ड, मिलियंस ऑफ द पीपल हैड बीन किल्ड एंड मेड होमलेस। Millions of people suffer from hunger, poverty, disease, social, economical, political, and other problems. The nations of the world wanted peace, happiness, justice, and end to the war. With these objectives in mind, the nation of the world formed the United Nations with the headquarter at New York। अब इसमें मैं कोई ट्रांसलेट नहीं करूँगी, ये बहुत सिंपल इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, सही तरीके से आपने पढ़ा है, तो आप इसकी सिंपल मीनिंग निकाल सकते हो। कोई एक दो वर्ड ऐसे होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, या जो रीडिंग पैसेज होता है उसमें, जिसको आपको बिल्कुल भी मीनिंग नहीं आती, तो आप अज्यूम कर लेते हो आगे पीछे की मीनिंग जो वर्ड हैं ये, उसको देखकर आप एक अपनी बना लेते हो मीनिंग, जो ज़्यादातर सही भी होती है। तो ये नहीं कि रीडिंग पैसेज में आपको हर एक वर्ड की जो है मीनिंग आपको पता हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको अगर नहीं आ रही तो आगे पीछे वर्ड की ये टेक्निक होती है, आगे पीछे वर्ड की मीनिंग अगर आपको आ रही है तो वहाँ से आप एक अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशंस ऊपर भी इन्होंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, नेशंस का मतलब क्या है सेंटेंस में? अब इन्होंने सेंटेंस क्या था? सेंटेंस है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। अब नेशंस ऑफ द वर्ल्ड क्या मतलब पीपल हो, पीपल्स, पीपल्स या मैन। तो यहाँ पे जो नेशन का मतलब है वो है पीपल। पीपल्स नहीं होता है, इसका जो होता है पीपल होता है। और यही चीज़ें आप एरर डिटेक्शन में आजकल उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज मैं नहीं कर पाई, लेकिन और मैंने उसके कुछ 10 टोटल सेंटेंस आप अभी तक आपसे के साथ शेयर किए हैं, तो उसमें यही हम चीज़ें आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है विद द ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कह रहा है विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ठीक है, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। अब ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ मतलब पूछ रहे हैं क्या? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, थॉट, गोल्स, आइडियाज़, एम, तो यहाँ पे दो ऐसे हैं जिनमें जो है मतलब बहुत कांटे का मुकाबला है। दो कौन से हैं? गोल्स और एम्स। इनमें से कोई एक एम इसका मतलब। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इस का जो करेक्ट आंसर है वो है गोल्स है।
ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कुछ और है तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका हमें ये लग रहा है, तो आप भी प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है द प्रॉब्लम रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। अच्छा, पहले भी मैंने एक बात की थी, दोबारा करें, इसको ज़रूर पढ़ा करें। कह रहा है मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि इस वर्ड की जनरल सिनोनिम क्या है या जनरल एंटोनिम क्या है, नहीं, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या मीनिंग आएगी, क्या सिनोनिम आएगा, क्या एंटोनिम आएगा, वो देखना है। और विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल ही होता है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इंग्लिश का जो उन्होंने सैम्पल पेपर दिया है, एक मैट्रिक लेवल जो हमारे सिंध की जो तालीम है, स्पेशली जो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की देखें, तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर ट्रिकी लग रहा है। ठीक है, और अगर प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं जिनकी स्कूलिंग है प्राइवेट, तो वो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है। इन्होंने सैम्पल पेपर दिया है इंग्लिश का, मतलब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो खैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉब्लम्स रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 है, जिसमें अर्जेंट है, इसकी सिनोनिम हमें देखना है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मीनिंग बनेगी वो बनेगी इम्पॉर्टेंट की। तो अर्जेंट का जो सिनोनिम है इस कॉन्टेक्स्ट, इस सेंटेंस के हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एंटोनियम, मनी इज़ नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस। अब इसके एंटोनियम देखना है हमें। तो एसेंशियल का इम्पॉर्टेंट भी एंटोनियम है, एसेंशियल का अनएसेंशियल भी है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है। मतलब जो पैसा है वो यूज इज़ नॉट यूजलेस, ठीक है, टू हैप्पीनेस। तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में ये लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ और लग रहा है तो प्लीज़ अपना आंसर कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने करेक्टली स्पेल वर्ड जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसकी भी एक आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपने मोबाइल में जो है स्पेलिंग ऐप डाउनलोड कर लें, और जब आपको टाइम मिले दिन में 10-15 आप वर्ड की स्पेलिंग की गेम्स के थ्रू, इसके थ्रू आप अपने सही कर सकते हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो खैर यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन दिया है 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेलिनेट। डेलिनेट का मतलब होता है पोर्ट्रेट करना या डिस्क्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डिटेक्ट करना है एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आजकल जिसकी वीडियो मैं अपलोड भी कर रही हूँ, कि यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, सेंटेंस में क्या इशू है, क्या एरर है। तो क्वेश्चन सेंटेंस है वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। पोर्टेबल हम बोलते हैं सेफ टू ड्रिंक, ठीक है, यानी आप जिसको पीने के काबिल हो पानी, जो उसको हम पोर्टेबल कहते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल, दैट्स मीन कि पानी पीने के काबिल नहीं है, तो विच इज़ करेक्ट, एक सही सेंस बन रहा है। या फिर हम कहेंगे वाटर इज़ पोर्टेबल, यानी पानी पीने के काबिल है, या हम बोलेंगे वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल, पानी पीने के काबिल नहीं है। अब ये क्या सेंस बन रहा है कि वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। तो परफेक्ट ये कुछ मतलब आपको कभी कभी ना एरर डिटेक्शन में ऐसा होता है, आपको ग्रामर के रूल्स नहीं भी पता होते, लेकिन आप जब रीड करते हो सेंटेंस को, तो आपको रीड करते हुए भी आपको कुछ एक फील होता है, यार ये अल्फाज एक्स्ट्रा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सी है दैट इज़ द एरर, ये एरर है इस सेंटेंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि वी स्पेंड द होल हॉलीडे डैश बीच। ये प्रीपोजिशन है इन बीच, अब बीच, ऑन बीच, एट बीच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे जो है ऑन और मतलब सी और डी, इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी मुझे लग रही है। तो इसलिए मुझे जो है ऑन में भी थोड़ा डाउट है और मुझे एट में भी डाउट है। लेकिन अगर मुझसे फाइनल आंसर पूछा जाए तो विच इज़ दी डी, एट। वी स्पेंड द होल हॉलीडे एट बीच। इंशाल्लाह हम प्रीपोजिशन को भी करेंगे तो उसमें ये चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि विच वन ऑफ दीज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें से कौन सा एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है वो मुझे डी लग रहा है, वाई डोंट यू।
वाई डोंट यू ए कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन स्टॉप भी एक कंप्लीट सेंटेंस, स्टॉप रुको, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वाई डोंट यू, तो आई थिंक डी इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन अगर आपको कुछ और लग रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि एक मुझे ए और डी में थोड़ा डाउट है, लेकिन फाइनल मेरा हो जाएगा डी की तरफ। अब आते हैं मैथ की तरफ। मैथ है व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10, मतलब कौन सी परसेंटेज जो है मतलब क्या नंबर होगा जिसकी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, कह रहा है व्हाट, क्वेश्चन है व्हाट परसेंट, आई गेस आई एम नॉट गेटिंग, दोबारा मैं देख लूँ। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10, व्हाट परसेंट अच्छा इधर ही मैं कर लेती हूँ कि व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10, तो क्या नंबर है जिसका अगर हम 25 निकालें तो वो 10 आएगा। व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10, मतलब क्या परसेंटेज है 25 की, 25 नंबर की जो 10 आएगी, जो आंसर 10 आएगा। तो इसको हम अगर हम लिखें तो लिखेंगे कैसे, इस तरीके से x परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको अभी मैं सॉल्व करती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसे होगा। आई थिंक मैं इसको यहाँ पे कर लूँ तो फिर बेहतर होगा, ठीक है। तो खैर इसका कैसे होगा, इसका इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे भी मैंने लिख लिया है यहाँ पे मैं लिखती हूँ x परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल टू 10। अब बहुत सिंपल है, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x तो x ही रहेगा और परसेंट 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब ये 100 इधर यहाँ डिवाइड कर रहा है, यह जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और 25 एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 25, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 40। तो 40% हम 25 का निकालेंगे तब जाकर हमारे पास 10 बचेगा, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा जगह की वजह से मैंने ऐसे किया है, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। 25 मतलब 40% हम निकालेंगे 25 का, तब जाकर वो 10 होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 10, कि इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब जो ऑप्शन हैं 5 -2 -5 -2 या सी या डी, इनमें से कौन सा सेट है जो हम पुट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। ये क्लास 8 में भी है, आपके पास क्लास 10 में भी ये मौजूद है। अगर मैथ अगर आपको सही करनी है ना, आप सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं उनको ही फॉलो करें, आपकी मैथ सही हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये इसका करेक्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ दोबारा, और
ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ट्रिकी इन द सेंस कि मैसअप हो रहा है इस वजह से, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है, और उसके बाद -10 इजिकल टू 0। अब होता है क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मतलब ये जो सेंटर वाला है इसको हम ब्रेक करेंगे। इसका सिंपल तरीका क्या होता है, जो ये x है इसका कोएफिशिएंट और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 10 ज़ा 10 होगा। अब हमें वो नंबर सेलेक्ट करना है जो मल्टीप्लाई करें तो 10 हो, और जब प्लस या माइनस करें तो जो मिडिल वाला पार्ट है वो बने। तो देखें 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये अब हमें नंबर मिल गया। अब और 5 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 3x बनेगा, तो मिडिल टर्म भी ब्रेक हो जाएगा। तो वो हम करते हैं 5x प्लस 2x माइनस 10 इजिकल टू 0। ये मैं सारे आप लोगों के साथ जो है आपके साथ अलग वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये हो जाएगा। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकल रहा है x, तो ये बन जाएगा x -5, और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा 2, तो ये भी बन जाएगा x -5। अब अगर ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, दैट्स मीन कि आपकी जो प्रोसेस है वो सही जा रहा है। तो आगे अब क्या होगा इसका, अब हमारे पास बच रहा है क्या, ये x +2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x -5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो वो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, x +2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x -5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब सेंटर पे आप लगाएंगे, ये हो जाएगा इजिकल टू 0। अब हो जाएगा x +2 इजिकल टू 0, और एक तरफ हो जाएगा x -5 इजिकल टू 0। अब ये +2 है, इधर जाकर -2 हो जाएगा, तो x इजिकल टू -2 हो गया, और ये +5 है, इधर जाकर ये -5 है, इधर जाकर +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू +5। तो ये आपके पास दो सेट बन गया, -2 और +5। तो ये मौजूद है ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 3 विच इज़ द जनरल नॉलेज। इसमें कह रहे हैं कि लुइस ग्लक फ्रॉम यूएसए वॉन द नोबेल प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ, तो लिटरेचर में जो है इन्होंने जो है अवार्ड विन किया था, नोबेल प्राइज़ जो है वो विन किया था। तो एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, तो इसकी भी आप अपने एक लिस्ट बना लीजिएगा। पिछले 10 साल के तो 5 साल के नोबेल प्राइज़ का आप अपना थोड़ा सा रिकॉर्ड रख लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 कि ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी का, तो ये इजी क्वेश्चन आ गया है, जॉल है। उसके बाद कह रहे हैं विच कंट्री इज़ नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो है विच कंट्री इज़ नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो है वो है सी, इराक जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया का मतलब है लीडर ऑफ द प्रॉफिट्स, तो ये भी इजी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमामुल अंबिया हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, लैंडस्केप इज़ अ पेज ओरिएंटेशन, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, वो करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर बाकी एक सैम्पल पेपर रहता है इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई फीडबैक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।